सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह से चमक भी नहीं पाया था। जम्मू कश्मीर के अखनूर में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे थे। कोई चाय की चुस्की ले रहा था, कोई बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन अचानक आसमान में एक अजीब सी गड़गड़ाहट। ये ना तो बादल थे, ना बारिश की आवाज। ये थी पाकिस्तानी ड्रोन्स की गूंज, जो रात के अंधेरे में चुपके से भारतीय सीमा में दाखिल हो गए थे। जी हां, 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने अपनी हिमाकत दिखाई। ड्रोन्स और हथियारों से लैस हमले, वो भी पूरे पश्चिमी बॉर्डर पर। जम्मू से लेकर गुजरात के भुज तक 26 जगहों पर इन ड्रोन्स ने दहशत फैलाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, ये भारत है, वो भारत जिसके जवान सीमा पर 24 घंटे आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। भारतीय सेना ने न सिर्फ इन ड्रोन्स को देख लिया, बल्कि एक एक को नाकाम कर दिया। फिरोजपुर में तो एक ड्रोन रिहायशी इलाके में गिरा, जिससे एक परिवार घायल हो गया। लेकिन हमारे जवानों ने तुरंत एक्शन लिया और उस परिवार को अस्पताल पहुंचाया गया। अब जरा सोचिए, यह सब उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा था, जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। 7 मई की रात, जब पूरा देश सो रहा था, भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये वो जगहें थीं जहां जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के अड्डे थे। भारतीय फाइटर जेट्स ने रात 1:05 से 1:30 तक सटीक मिसाइल हमले किए। और सबसे बड़ी बात, ये हमले बिना पाकिस्तानी हवाई सीमा में घुसे किए गए। यानी हमारी तकनीक, हमारी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि दुश्मन को उसकी ही जमीन पर सबक सिखा दिया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हमलों और जवाबी कार्रवाइयों की नहीं है। ये कहानी है उस गुस्से की, उस दर्द की, जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर हिंदुस्तानी के दिल में उबल रहा था। उस दिन जब पहलगाम में मासूम पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया, 26 जिंदगियां छीन ली गईं। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, कोई नहीं बचा उस कहर से। उस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई यही कह रहा था, अब बस बहुत हुआ। और फिर 23 अप्रैल को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए, जिन्होंने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। पहला फैसला था सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना। दोस्तों, ये कोई छोटा कदम नहीं था। सिंधु और उसकी सहायक नदियां पाकिस्तान की लाइफलाइन हैं। उनकी 80% खेती, उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उनकी 24 करोड़ आबादी, सब कुछ इस पानी पर टिका है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम के फाटक बंद कर दिए। ये एक तरह की वाटर स्ट्राइक थी, जिसने पाकिस्तान को हक्का बक्का कर दिया। दूसरा, भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। 30 अप्रैल से 23 मई तक पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तीसरा, पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया। उन्हें 1 हफ्ते में देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। चौथा, दोनों देशों के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई। और पांचवां, सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया ताकि कोई भी हिमाकत हो, उसका तुरंत जवाब दिया जाए। इन फैसलों ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया। लेकिन 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर ने तो जैसे पाकिस्तान की नींद ही उड़ा दी। जब भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, तब पाकिस्तान की सरकार और सेना में खलबली मच गई। इस्लामाबाद में आपातकालीन बैठकें होने लगीं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि भारत क्षेत्र को परमाणु युद्ध के कगार पर धकेल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो सालों से आतंकवाद को पनाह देता आया है। और भारत ने साफ कर दिया कि अब आतंक की फैक्ट्री को बख्शा नहीं जाएगा। 9 मई को हालात और गंभीर हो गए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। ड्रोन हमलों के साथ साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर तोड़ा। नौशेरा, पुंछ, उड़ी, कई इलाकों में गोलीबारी हुई, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। कई पाकिस्तानी चौकियां तबाह हो गईं।
उधर भारतीय नौसेना ने भी कराची पोर्ट पर हमला बोल दिया। इस हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। कराची, जो उनकी आर्थिक नब्ज है, वहां की तबाही ने पाकिस्तान को और कमजोर कर दिया। इसी बीच भारत में माहौल तनावपूर्ण था। जम्मू कश्मीर में स्कूल 12 मई तक बंद कर दिए गए। IPL 2025 को स्थगित कर दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स प्रभावित हुईं। मोहाली और चंडीगढ़ में लोग जरूरी सामान की जमाखोरी करने लगे। प्रशासन को सख्ती करनी पड़ी। चंडीगढ़ प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जमाखोरी पर रोक लगा दी। लोगों से अफवाहें ना फैलाने की अपील की गई। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, मेरी विनती है, सड़कों पर ना निकलें, घर पर रहें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। उनके इस ट्वीट में वो दहशत और वो जिम्मेदारी दोनों झलक रही थी जो उस वक्त हर नेता के कंधों पर थी। दिल्ली में भी हलचल तेज थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS और तीनों सेना प्रमुखों के साथ 2 घंटे की मैराथन बैठक की। PM मोदी हालात पर नजर रखे हुए थे। NSA अजीत डोवाल ने अमेरिका, रूस और सऊदी अरब के अपने समकक्षों से बात की। विदेश मंत्रालय की ओर से शाम 5:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने साफ कहा, पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात हमारी सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हमने हर हमले को नाकाम कर दिया। उनकी आवाज में गर्व था। और क्यों ना हो, भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारी सीमाएं अडिग हैं। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच एक और बात थी जो लोगों के दिलों को छू रही थी। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ हो रही थी। लोग लिख रहे थे, ये भारत का जवाब है। बागेश्वर बाबा जैसे धार्मिक गुरु भी सेना के पराक्रम की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जब मंगलसूत्र होगा तब देखना। ये बातें सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था, लेकिन साथ ही डर भी था, क्योंकि जब 2 पड़ोसी देश इस तरह आमने सामने आते हैं तो अनहोनी का खतरा हमेशा बना रहता है। पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी भी कम नहीं थी। उनके पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दावा किया कि भारत 10 मई को और बड़ा हमला कर सकता है। उनके इस बयान ने पाकिस्तान में और दहशत फैला दी। उधर कुछ न्यूज चैनल्स ने स्वामी योगेश्वरानंद गिरी की भविष्यवाणी को हवा दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 30 मई के आसपास ग्रहों की चाल ऐसी होगी जो युद्ध की ओर इशारा कर रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर युद्ध हुआ तो जीत भारत की होगी और उसके बाद भारत का स्वर्णिम काल शुरू होगा। अब ये भविष्यवाणी सच होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा।